नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये लगभग 5 से 10 मिनट या अधिकतम 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन ये आपकी लाखों रुपए की कमाई को बचा सकती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन भर की कमाई होती है, लेकिन यदि हम उसको सही प्रकार से इन्वेस्ट ना करें या फिर सही प्रकार से ना देखें कि हमारा पैसा किस जगह पर लग रहा है, तो ऐसे में आप अपना बड़ा नुकसान करा सकते हैं। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार की ज़मीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए या फिर किस प्रकार की ज़मीन को खरीद करके आप केवल अपना पैसा वहाँ पर बर्बाद करते हैं। उसके बाद ना तो वो ज़मीन बिकती है, ना आपको कोई मुआवज़ा मिलता है, उल्टा आप कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँस जाते हैं। तो आप किसी कानूनी झमेले में ना फँसे और ना ही आपका पैसा बर्बाद हो, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप महिला हैं, प्रत्येक व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखे तो वो उस महत्वपूर्ण जानकारी को पा सकता है जो उसकी कमाई को बचा सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कौन सी ज़मीन है जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली ज़मीन है इनामी या बटाई वाली ज़मीन। यदि कोई इनामी ज़मीन हो या फिर बटाई वाली ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन को खरीदने से बचना चाहिए। सरकार पिछड़े वर्गों को ज़मीन देती है। जो लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर जिनके पास अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में सरकार उनको जो ज़मीन है वो आवंटित करती है। इनामी या पट्टा ज़मीन होती है, यानी जिसे कहा जाता है कि सरकार ने किसी व्यक्ति को पट्टे पर ज़मीन दे रखी है, तो ऐसी ज़मीनों को खरीदने से बचना चाहिए। अक्सर ऐसी ज़मीन एक लिखित निश्चित अवधि तक जो है वो बिक नहीं सकती, यानी अक्सर ऐसी ज़मीन एक लिखित निश्चित अवधि तक बिक नहीं सकती है। उसकी एक सीमा होती है कि आप उसे कब बेच सकेंगे, और यदि आप ऐसी ज़मीन को खरीद लेंगे तो ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है। अगर किसी ने खरीद भी ली हो तो वो ट्रांजैक्शन अमान्य होगा। यदि आपने इस बीच में ज़मीन खरीद ली, जब तक उसकी निश्चित अवधि पूरी नहीं हुई है, जब तक ये बात उसमें नहीं लिखी गई है कि वो डेट जितनी तारीख को आप उसे बेच सकते हैं, आप उससे पहले ही उसे यदि खरीद लेते हैं, तो ऐसे में वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो खरीदी बिक्री है, वो जो विलेख है, वो जो बैनामा है, वो अवैध होगा, अमान्य होगा, उसको माना नहीं जाएगा। तो जो इनामी वाली ज़मीन है, पट्टे वाली ज़मीन है, किसी को पट्टे के रूप में मिली है, तो ऐसी ज़मीनों को खरीदने से बचना चाहिए। लाभार्थी को भी सीमित अधिकार होते हैं, वह भी नियमों के तहत। जो व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है, उस ज़मीन का प्रयोग कर रहा है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन वो सीमित होते हैं और वो भी नियमों के तहत होते हैं। तो ऐसी ज़मीन को लेने से लिए ऐसी ज़मीन को यदि आप ले लेते हैं तो ऐसे में बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दूसरे प्रकार की ज़मीन है वन विभाग की भूमि। पर्यावरण क्षेत्र की ज़मीन पर निजी निर्माण या खरीदी बिक्री पर रोक होती है। जो पर्यावरण क्षेत्र की भूमि है, ऐसी भूमि की खरीदी बिक्री और उसमें निजी निर्माण यानी अपने स्वयं के लिए उसको प्रयोग करना, निजी प्रयोग के लिए प्रयोग करना, ऐसे में उसके बिक्री या फिर उसके प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा होता है, या फिर आप ऐसी संपत्ति का प्रयोग वो निजी तौर पर नहीं कर सकते और ना ही उसकी खरीदी बिक्री कर सकते हैं। यहाँ की ज़मीन फॉरेस्ट लैंड कहलाती है। इसकी खरीदी बिक्री गैर कानूनी होती है। जो वन विभाग की ज़मीन हो वो होती है वन विभाग की, और उसकी खरीदी बिक्री अवैध होती है, गैर कानूनी होती है। यह पर्यावरण संतुलन के लिए आरक्षित होती है। ये इसलिए होती है ताकि जो पृथ्वी है उस पर पर्यावरण क्षेत्र सही प्रकार से बना रहे, इसीलिए सरकार के द्वारा जो वन विभाग की भूमि है उसको अलग तरीके से रखा जाता है, आरक्षित करके रखा जाता है, वो सरकार के अंडर आती है। यदि आप ऐसी ज़मीन को खरीद लेते हैं या फिर किसी लालच के चक्कर में आकर के किसी अधिकारी से मिल करके आप ऐसी ज़मीन पर रह रहे हैं, निजी निर्माण आप कर रहे हैं, तो भारी जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। उल्लंघन करने पर जेल और भारी जुर्माना, कड़ी सज़ा भी आपको हो सकती है। तो सबसे पहले तो इनामी और पट्टे वाली ज़मीन खरीदने से बचना चाहिए, और दूसरी संपत्ति जो आपको नहीं खरीदनी है वो वन विभाग की भूमि है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण क्षेत्र के लिए आरक्षित होती है। वो इसलिए है ताकि जो पर्यावरण है उसका संतुलन बना रहे, और इसकी जो खरीदी बिक्री है वो अवैध होगी, गैर कानूनी होगी। यदि आप इसमें संलिप्त होंगे, आप इसे खरीदेंगे या बेचेंगे, तो ऐसे में कड़ी कानूनी कार्रवाई, कड़ा जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। तीसरा है सरकारी चारागाह, तालाब या स्कूल की ज़मीन। देखिए, पंचायत की ज़मीन होती है, गांव में यदि कोई स्कूल की ज़मीन पड़ी है या फिर तालाब की भूमि है, ऐसी ज़मीनों पर रहना या उनकी खरीदी बिक्री भी अवैध होती है। चारागाह, स्कूल, अस्पताल, सड़क, तालाब की ज़मीन किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती।
ये जो ज़मीन है वो सरकार के द्वारा इसलिए दी गई है ताकि वो सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो, सभी लोगों के हितों के लिए हो, सभी लोग उसका प्रयोग कर सके। अब यदि कोई स्कूल है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं जाता है, बल्कि वो सार्वजनिक रूप से होता है। कोई तालाब यदि पहले हो तो वो सभी लोगों के लिए था, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। इसी प्रकार से कोई अस्पताल है तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सड़क है वो सभी लोगों के लिए है। तो ये जो सार्वजनिक भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि है, या फिर ऐसी ज़मीन है जिन पर केवल सरकार का अधिकार है, और सरकार का भी अधिकार उन लोगों के लिए है जो सार्वजनिक हित में रखते हैं, या फिर जो लोग हैं सबका उस पर अधिकार होता है, जनता का उस पर अधिकार है। केवल एक व्यक्ति को निजी तौर पर यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि आप प्रधान से मिल करके या फिर किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर सस्ते रेट में आकर के या किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे करके इस प्रकार की ज़मीन खरीद लेते हैं तो ये भी अवैध होगा, ये अमान्य होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार की ज़मीनों की बिक्री नहीं की जा सकती। और जब भी आप ज़मीन ले रहे हो तो पहले ये देखें कि वो रिकॉर्ड में क्या दर्ज है, राजस्व अभिलेखों में क्या दर्ज है। उससे पहले यदि आपने ज़मीन को ख़रीदा या फिर दस्तावेज़ों की छानबीन किए बगैर यदि आपने ज़मीन को ख़रीदा तो आपके पैसे तो जाएंगे ही, जीवन भर की कमाई तो आपकी जाएगी ही, उल्टा आपको जेल भी होगी और कड़ा जुर्माना भी आपके खिलाफ़ लगाया जा सकता है। यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, समाज के उपयोग के लिए नहीं या फिर निजी प्रयोग के लिए नहीं। ये तो सार्वजनिक संपत्ति है, सभी लोगों के प्रयोग के लिए है, ये केवल आपके लिए नहीं हो सकती। इस पर कब्जा या बिक्री अवैध मानी जाती है। देखिए, इसकी बिक्री तो अवैध है ही, या इसकी खरीदी बिक्री तो अवैध है ही, लेकिन इस पर कब्जा भी अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इस पर रह रहा हो, तालाब की भूमि पर या फिर जो स्कूल की भूमि है उस पर, सड़क की भूमि पर, यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस पर रह रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, निजी तौर पर उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाता है। जब से वो रह रहा है उसी के हिसाब से आकलन किया जाता है कितना नुकसान इस ज़मीन का किया है या इसने कितने लोगों के अधिकारों का हनन किया है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है। तो अब देखिए, जहाँ इस पर कब्जा करना ही अवैध है, वहाँ यदि आप इसकी खरीदी बिक्री करेंगे तो आपके खिलाफ क्या हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो सरकारी चारागाह है, तालाब है या स्कूल की भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि है, नगर निगम की भूमि है, ऐसी संपत्तियों के झमेले में ना पड़े, ये आपके लिए बेहतर होगा। और आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा यदि आप इस प्रकार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं। कोर्ट ऐसे मामलों में कब्जाधारी को हटाने का आदेश दे देता है और उल्टा उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी ज़मीन को भूलकर भी नहीं खरीदना है। चौथी है वक्फ बोर्ड की ज़मीन या जो धार्मिक संपत्ति होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को भी आपको नहीं खरीदना है। वक्फ संपत्ति मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे आदि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक होता है, उसका मालिकाना हक है। और ऐसी संपत्ति सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये भी सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कोई मस्जिद है या फिर कब्रिस्तान है, मदरसे है, ये वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। इस पर जो नियंत्रण है वो वक्फ बोर्ड का होता है और ये केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति निजी तौर पर इनका प्रयोग कर रहा हो, किसी व्यक्ति को यह बेचने या खरीदने का अधिकार नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इस पर कब्जा करना भी अवैध है, निजी तौर पर इसका प्रयोग करना भी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वक्फ संपत्ति बेची नहीं जा सकती। ये फैसला भी आया है कि वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की ज़मीन यदि आप खरीद लेते हैं तो आप अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं, जीवन भर की कमाई आपकी लुट जाती है यदि बिना सोचे समझे आपने कहीं पर भी ज़मीन को खरीदा है। जब भी आप ज़मीन को खरीदने के लिए जाए तो उसके वे दस्तावेज़ तो देखे ही जो हाल ही के हैं, जो वर्तमान दस्तावेज़ है, लेकिन उसके पुराने दस्तावेज़ भी निकलवाए। एक वकील से मिलिए, उसका मायना कराइए। जो खसरा नंबर आप खरीदना चाह रहे हैं, जो प्लॉट नंबर आप दूसरे व्यक्ति से लेना चाह रहे हैं, पहले एक वकील से मिलिए, उन्होंने बताइए कि साहब इसके दस्तावेज़ों की जांच कीजिए, ये जो खसरा नंबर है ये पुराने समय में क्या दर्ज था और अब तक क्या दर्ज चलता आया है, या फिर पहले किस व्यक्ति के नाम दर्ज था, अब किसके नाम पर है, वर्तमान में किसके नाम पर है। ये सब जानकारी आप निकलवाएंगे, उसके बाद ही ये तय होता है कि कौन सी संपत्ति आपको लेनी है और कौन सी नहीं। यदि बिना सोचे समझे संपत्ति को ले लिया गया या फिर बिना मायना कराए ले लिया गया तो ऐसे में आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा और जो पैसा आपने वहाँ पर दिया है वो तो जाएगा ही। तो ज़मीन खरीदते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधानियाँ बरतें, क्योंकि ये
कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन भर की कमाई होती है। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और ज़मीन एक सुरक्षित स्थान पर ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्थान पर ज़मीन लें, क्या देखें, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें ये जानना है कि ज़मीन कहाँ पर ली जाए। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिए, एक अलग विषय पर वीडियो बनाई जाएगी। यहाँ तक कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सकें। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने व्यक्तिगत मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना, सामान्य मार्गदर्शन लेना, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।